तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML के अंदर div एलिमेंट और स्पेन एलिमेंट क्या होते हैं। मैं दोनों को सेपरेटली आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने कई सारी वीडियोस अगर देखी होंगी तो उसके अंदर कई लोग क्या डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये कंटेनर होता है, ये अपना दोनों के दोनों कंटेनर होते हैं, आप इन दोनों को यूज में ले सकते हैं वगैरह वगैरह, लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, लेकिन अच्छे से कई बार एक्सप्लेन नहीं करते और आपके मन में डाउट रह जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको इन डिटेल में समझने वाले हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, ये दोनों क्या है, अच्छे से हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। तो यदि आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आज के वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना। उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर है जो कि मैंने बनाया था यहाँ पर यूट्यूब नाम का। मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक बार राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ये हम लोग हर बार करते हैं ताकि आपके हैबिट में आ जाए ये चीज, ठीक है। यहाँ से मैं इनको कट कर देता हूँ जो भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो हमारा यूट्यूब वाला फोल्डर है जिसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर दूंगा index.html के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और index.html मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं है ना एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा जिससे हमारी बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डिव और स्पेन क्या चीज होती है। सबसे पहले हम लोग डिव को देखते हैं, ठीक है। डिव एक तरीके का कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर किस तरीके से, कंटेनर को आपने देखा है जो अंदर की अपने अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। सेम उसी तरह से HTML के अंदर आपको कंटेनर की जरूरत पड़ती है कई सारी चीजों को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने YouTube को ओपन कर लिया है। YouTube की वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा जैसे कि ये थंबनेल आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इनके अंदर देखा होगा, देखिए ये एक तो तस्वीर आ रही है, एक ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पर ये चैनल का लोगो आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर इसका नाम वगैरह ये सब ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसको अगर देखो ना तो पूरा एक कंटेनर में डाला होगा इतना, ठीक है। ये पूरा एक कंटेनर होगा। ऐसे फिर ये सेकंड वाली वीडियो है तो ये वाली वीडियो भी एक पूरे कंटेनर में आ गई, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर कई सारी चीजें स्टोर की हुई है जैसे कि इमेज, यहाँ पर चैनल का नाम आ गया, यहाँ पर चैनल की जो लोगो है वो आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जब भी कुछ चीज ऐसा एक पैक में चाहते हो तो उस समय आपको डिव को यूज में लेना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। देखो जैसे नॉर्मल एक टैग होता है वैसे ही यहाँ पर हमने डिव टैग को लगा दिया है। स्टार्टिंग और एंडिंग ही होता है यहाँ पर, आपको ऐसे लिखना पड़ता है div div, ठीक है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। जैसे कि मेरे को पी टैग लगाना है, मैंने पी टैग लगा दिया। जैसे मैं लिख दिया मैंने हेलो और मैंने यहाँ पर हेडिंग भी लगा देता हूँ H1 और इस H1 में मैंने लिख दिया दिस इज HEADING, ठीक है। मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए अपने वेबसाइट के अंदर इसका कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। देखो वैसा ही आ रहा है जैसा नॉर्मली आता है बिना डिव के। लेकिन अब देखो चूंकि ये कंटेनर है, ये डिव जो है ना ये कंटेनर है। अब अगर आप देखो तो बॉडी का चाइल्ड कौन है, बॉडी का चाइल्ड है डिव। डिव का चाइल्ड कौन है, H1 और H2। समझ में आया ये। अब अगर कोई पूछता है कि H1 का जो पेरेंट है वो कौन है तो आप बोलोगे डिव है इसका पेरेंट। ऐसी P का पेरेंट कौन है, आप बोलोगे डिव है। H1 और P वो आपस में क्या है, वो आपस में सिबलिंग है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्योंकि बेसिक टर्म्स होती है, आपको ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल सी चीजें नॉर्मल लाइफ में भी आप इनको यूज में लेते हो वर्ड्स को, सिबलिंग, पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, तो सब इसमें भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है डिव का। मैंने डिव लगा ना, डिव के स्टार्टिंग के अंदर मैं एक स्टाइल टैग लगाता हूँ और स्टाइल टैग के अंदर सपोज मैंने BAC के बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया रेड, ठीक है। अब मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर रेड लगाया तो यहाँ जाऊंगा, देखो मेरे जो कंटेनर पे रेड हुआ है ना, तो देख सकते हैं अंदर के चाइल्ड भी, उनका कलर भी बैकग्राउंड में रेड हो गया, ठीक है। तो कंटेनर का यही एक एडवांटेज होता है कि आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने अभी तक तो बैकग्राउंड कलर और कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी है, आप कोई भी प्रॉपर्टी कंटेनर पे लगाओगे ना वो उसका जो इफेक्ट है वो अंदर वाले चिल्ड्रंस पे भी पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी प्रॉपर्टीज का पड़ता है,
कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनका कोई इफेक्ट अंदर नहीं देखने को मिलने वाला आपको, ठीक है, लेकिन कुछ कई सारी मतलब आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी जिनका इफेक्ट आपको अंदर देखने को मिलेगा। मैं देखो यहाँ पर एक फॉन्ट साइज का भी लगा देता हूँ, FONT फॉन्ट और SIZ। मैंने फॉन्ट साइज लगाया और फॉन्ट साइज के अंदर मैंने दे दिया मान लो 30 पिक्सल्स, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख ली वाली प्रॉपर्टी भी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इनका साइज बढ़ गया। अब इनका साइज भी कैसे बढ़ा है, देखो H1 का साइज तो उतना ही है, P का साइज भी उतना ही है, उतना ही रहते हुए उनका दोनों का साइज सेम सीक्वेंस में बढ़ गया। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके एक ग्लास के अंदर आप पानी लेते हो आधा ग्लास, और एक ग्लास को आपने ना आधे से थोड़ा ज्यादा भर दिया, तो आप जब दोनों में सेम उसमें पानी डालोगे ना सेम मात्रा के अंदर, तो जिसमें ज्यादा पानी है वो तो ज्यादा ही होगा और जिसमें आधा था वो थोड़ा सा और रह जाए। इस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम है। H1 है, H1 भी बढ़ा तो P भी बढ़ा उसी 20 पिक्सल के अंदर। तो देखने में तो दोनों ये बड़ा है और ये छोटा है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन दोनों का साइज एकदम बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अपन ने कंटेनर के ऊपर ये लगा दिया है यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। तो कंटेनर का काम आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, आपको जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो ना तो डिव इतने सारे बनते हैं कि आप मतलब सोच नहीं सकते। आधी से ज्यादा वेबसाइट तो डिव के अंदर बनी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने YouTube की जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए लगा हुआ डिव। तो HTML में जब भी हम कोई कंटेनर या फिर कोई भी एक पैक बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम लोग डिव यूज में लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, वेबसाइट्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसका जो वर्किंग है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। यहाँ पर ऐसे ही आप लोग इमेज भी लगा सकते हो IMG, ठीक है। अब IMG के अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए, आपका जो भी सोर्स है वो डाल दीजिए, ऑल्ट जो है वो आप रख सकते हो आपकी मर्जी से। अब मैं सेम इसी तरीके से एक और बंच बनाना चाहता हूँ तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दो हो गए, देखो एक डिव ये हो गई, एक डिव ये हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं दोनों ही सेम टू सेम आ गए, सेम एज इट इज। इसी तरह से यूट्यूब की वीडियोस के लिए यूट्यूब का वीडियो का जो डिव होता है ना, ये वाली ये जो डिव दिखी है आपको इतनी, ये डिव जो है एक बार ही बनाई गई है। ये डिव एक बार ही बनी हुई है। यहाँ पर ये वाली जो आपने देख रहे हो ना, इतना पार्ट देखो, इतना ये वाला जो पार्ट है ये एक बार ही बनता है। लेकिन अब आगे जाकर के आप लोग रिएक्ट वगैरह जब देखोगे, एंगुलर कुछ फ्रेमवर्क आप देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी हम लोग डाल देते हैं कि वो कोड ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है। जैसे कि हमने अभी डिव को रिपीट किया, बस अंदर का जो कंटेंट है ना ये चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर वही है, जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर था वैसे ही स्ट्रक्चर नीचे वाले का भी है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड को। अब अगर मैं अंदर का कंटेंट चेंज कर दूं, जैसे दिस इज हेडिंग 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hello 2, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका डेटा चेंज हो गया, ऊपर वाले का डेटा भी चेंज है ऑलरेडी। तो ऐसे मैं जितना चाहूँ उतनी बार कोड को रिपीट कर सकता हूँ और मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिव को यूज में ले सकते हो। आगे जाकर के जब आप प्रैक्टिकली वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे ना, तब जाकर के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिव को हम किस तरीके से यूज में ले रहे हैं। फिलहाल आपको स्ट्रक्चर जो है माइंड में सेटअप नहीं हो रहा होगा कि हम लोग इसको बेसिकली कैसे कैसे यूज में लेंगे, बट फिलहाल जितना आइडिया होना चाहिए ना आपको, उतना आइडिया मैंने आपको दे दिया है डिव के बारे में, ठीक है। अब डिव क्या है देखो, अब ये डिव तो मैंने लगा दिया। अब एक आता है स्पैन, डिव आपको समझ में आ गया। अब एक स्पैन की बारी है। स्पैन के अंदर भी क्या होता है, सेम वो भी डिव की जैसे ही है, बस स्पैन को हम लोग कब यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे SPAN स्पैन, ठीक है। मैंने स्पैन लिखा और स्पैन लिख देने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर, जैसे कि मैं यही वाला जो कोड था ना अपना अंदर का, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अंदर का ये था, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर स्टाइल के अंदर स्पैन में क्या लगा दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर, ठीक है। और अंदर की तरफ मैंने यहाँ पर जो भी हमारे एलिमेंट है वो डाल दिए। अब बैकग्राउंड कलर काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो इसमें काम ही नहीं कर रहा स्पैन के अंदर। तो उसका कारण क्या है, देखो उसका कारण ये है कि जो डिव होता है ना वो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो अपने अंदर किसी भी तरीके के एलिमेंट को कंटेन कर सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि जैसे बॉडी है, बॉडी भी तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरीके का ब्लॉक, इनलाइन, जैसा चाहे वैसा कंटेंट को हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। डिव जो है वो क्या है,
ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप किसी भी तरीके का इनलाइन डाल सकते हो, किसी भी तरीके का ब्लॉक डाल सकते हो। इसका बिहेवियर फिक्स है, आपको पता है कि अब क्या आने वाला है। लेकिन स्पैन के अंदर क्या है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अब इनलाइन एलिमेंट अपने अंदर सिर्फ इनलाइन जो भी एलिमेंट है ना उन्हीं को कंटेन करते हैं। अगर आप ब्लॉक लेवल को डालने की कोशिश करोगे तो अनबिहेवियर हो जाता है, इसका जो बिहेवियर है वो बिगड़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका बिहेवियर बिगड़ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ये ऑलरेडी मैंने जब डिफरेंस आपको बताया था इनलाइन और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर मैंने वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। और आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, समझे आप उसके ऊपर क्लिक करके और उस वीडियो के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी सारी की सारी। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगी, डिव एक ब्लॉक लेवल है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। अब डिव के अंदर भी एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिव को आपको यूज में खा लेना है। देखो डिव हमेशा, जैसे इनलाइन एलिमेंट है तो कैसे यूज में लोगे आप, सपोज अभी मैंने डिव लगा दिया यहाँ पे डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर एक पी टैग है, मैं यहाँ पर कुछ एक रैंडम सा कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट LOREM 200 वर्ड्स का मैं एक लिख देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। आउटपुट में जाकर के देखते हैं तो ये देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है इतना वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को कलर जो है ना उन्हें येलो कर दूं। मैं चाहता हूँ इस पार्ट का कलर येलो हो जाए। ये कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ स्टाइल लगाता हूँ तो पीठ के अंदर स्टाइल लगाने से ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा ही के ऊपर अप्लाई होने वाली है स्टाइल, ठीक है। अब चूंकि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट की मैंने खास बात ये बताई थी कि इनलाइन एलिमेंट कभी भी नई लाइन से शुरू नहीं होते। तो जैसे कि मान लो मेरे को इस वाले पार्ट को करना है ना येलो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर मैं डिव लगाऊं एक बार, क्योंकि मैं आपको डिव के साथ बता देता हूँ और स्पैन के साथ भी बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा दोनों में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार डिव लगाता हूँ, ठीक है। डिव का मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग लगा दिया। और अब मैं यहाँ पर इसके स्टार्टिंग के अंदर STYL स्टाइल लगा सकता हूँ। BAC के बैकग्राउंड कलर मैंने सॉरी बैकग्राउंड कलर का कलर COLOR कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ येलो, ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट इसका चेक करूँ तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसका जैसा मैं चाहता था वैसा येलो तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ये कंटिन्यू नहीं रहा लाइन के अंदर, ये अचानक से न्यू लाइन से शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और ये यहाँ पर आ गया और यहाँ इसके आगे भी लाइन ब्रेक होकर के वो यहाँ आ गई लाइन। ये चीज आपने गौर की। इसीलिए हम लोग डिव को ऐसे यूज में नहीं लेते हैं। डिव का काम है ओनली चीजों को कंटेन करना, तो वो हमने लगा दिया ऐसा कंटेनर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे स्पेन SPAN, स्पेन मैंने यहाँ पर लगा दिया। स्पेन का स्टार्टिंग टैग लगा दिया, स्पेन का एंडिंग टैग, स्पेन का एंडिंग टैग लगा दिया। अब अगर मैं आउटपुट जाकर के देखूंगा ना तो देख सकते हैं वो एक ही लाइन में बना हुआ है, कलर हो चुका है और कोई भी ऐसा अनबिहेवियर नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट की मैंने ये खास बात बताई थी आपको कि इनलाइन एलिमेंट कभी भी लाइन ब्रेक नहीं करते, वो उसी लाइन में चलते रहते हैं जैसा अंदर की तरफ आपका जो चल रहा है ना वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इनलाइन एलिमेंट का बेसिकली काम ही ये है कि आप अगर किसी पैराग्राफ या फिर कोई भी आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है आपको कि आपको लाइन ब्रेक नहीं करना और उस एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको कुछ स्टाइलिंग लगानी है, तो आप लोग यहाँ पर ये स्पेन टैग जो है ना इसको यूज में लोगे, ठीक है। अब मेरे को बीच में करना था ना तो देखो मैंने बीच में स्पैन लगा दिया, स्पैन का ये तो स्पैन भी तो एक कंटेनर ही हुआ। तो इसीलिए डिव और स्पैन जो है वो दोनों ही कंटेनर है। डिव जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो स्पैन है वो एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है। इनलाइन और ब्लॉक में जो डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे, HTML तो अपनी कंप्लीट हो जाएगी, CSS कंप्लीट हो गई, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे, तब आप लोग देखेंगे कि कैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ HTML का, ठीक है। हम लोग HTML में भी प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे कुछ, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे एक बार हमारी कंप्लीट हो जाए HTML फिर हम लोग देखेंगे सब चीजों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा HTML के अंदर डिव और स्पेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।